हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जॉन फौजी फिटनेस। आई होप यू डूइंग वेल। गाइस, आज मैं लेके आऊँ सभी फौजी भाइयों के लिए ITR 2 इनकम टैक्स रिटर्न को 2 को कैसे फाइलिंग करना है। गाइस, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि मैं जीरो लेवल से सिखाने वाला हूँ आपको ITR 2। गारंटी है मेरी, आप भी अपना ITR 2 भरना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले गूगल क्रोम खोल लेना अपने मोबाइल के ऊपर। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना। सिंपल सा ITR 2 टाइप करना, ITR टाइप करना ओनली। ITR जैसे ये टाइप करेंगे उसके बाद हम सिंपल सा इसमें एंटर कर देंगे। एंटर करने जैसे हम इसमें एंटर करते हैं तो हमारे पास क्या है, एक वेबसाइट खुल जाएगी इस तरीके की, आप देख सकते हैं, होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करके। तो इसमें सिंपली हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या है, फिर थोड़ा स्लो है, नेट थोड़ा स्लो है। तो गाइस, इसके बाद क्या है, हमारे पास यहाँ पे खुल जाएगा हमारे पास इस तरह का इंटरफेस। जैसे हमारा इस तरह का इंटरफेस आएगा, हमें टॉप में देखते हैं राइट साइड में देखिए लॉगिन और रजिस्टर। हम मानते हैं हमारा पहले से हमारे पास आईडी बनी हुई है, तो हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जिसकी नहीं बनी है, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं। तो लॉगिन में सबसे पहले हम यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी डालेंगे। अपना पैन कार्ड नंबर रहता है हमेशा लॉगिन आईडी हमारी, तो हम समय से यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। लॉगिन आईडी इंसर्ट करने के बाद आप देख सकते हो, उसके आगे से मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा, सिंपल सा। तो गाइस, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना। सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि डैशबोर्ड में यहाँ शो करने के लिए मैसेज यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपना पासवर्ड यहाँ पे क्लिक डाल देंगे, ठीक है। सिंपल से आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड इंसर्ट कर देंगे। अपनी जो आईडी आपने बना रखी है उसका हम यहाँ पे पासवर्ड इंटर कर देंगे। गाइस, वीडियो काफ़ी फैंटास्टिक होने वाली है। वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। मैं गारंटी कह रहा हूँ, आप भी अपना ITR फाइलिंग करना सीख जाएंगे। सबसे पहले गाइस, हमारा काम क्या रहता है, जब भी हम यहाँ पे इंटरफेस खुल जाता है, हमें सबसे पहले 26 AS और AIS फॉर्म चेक करना आना चाहिए। सबसे हम AIS फॉर्म चेक करेंगे, क्योंकि मेरे बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले हमें जब तक ये फॉर्म चेक करना नहीं आता ना, तो हम कोई भी फाइलिंग नहीं कर सकते। हम इसका प्रोसीड कर देंगे सिंपल सा। तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे बगल में AIS लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करना है, सिंपल सा। आप देख सकते हो मेरे कर्सर सेम यहाँ पे देखो, राइट साइड में हमें लिखा है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसके ऊपर सिंपली जो ये दिखेगा, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास नीचे आएंगे, थोड़ा हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन आगे हमारी। उसके बाद जैसे ही थोड़ा नीचे डाउन को आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास पूरी जानकारी दी गई है। तो हमारा कौन कौन सा मतलब कैसे कैसे फंडिंग कटा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा पूरे ईयरली का, यानी पिछले मार्च से लेकर आज तक मार्च तक का पूरा इन्फॉर्मेशन आया। देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी से इनकम दिखा रहा है। TDS 192 के तहत सैलरी रिसीव हो रखी है, 192 सेक्शन के तहत। पे एंड अलाउंसेस अकाउंट ऑफिस अदर रैंक करके पैरा रेजिमेंट। तो जो मेरे क्लाइंट है वो पैरा रेजिमेंट के हैं, और यहाँ पे हमारे दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सा हम काउंटिंग कर रहे हैं, 11 की अमाउंट पेएबल और क्रेडिट कर रखा है यहाँ पे। और आप देख सकते हो 8,87,432 हमारी जो है ग्रोस इनकम बनी हुई है। सिंपल से हमारा ग्रोस इनकम यहाँ पे बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो अभी हमें इसके बाद हमने देख लिया हमारी ग्रोस इनकम यहाँ पे बनी हुई है। जैसे कि आप भी देख सकते हो अपनी ग्रोस इनकम। आप अपने सेम अपना AIS फॉर्म देखेंगे तो सबसे यहाँ पे टॉप में लिखा रहता है सैलरी के सामने। तो ये हमारी ग्रोस इनकम है। उसके हम जैसे नीचे का आएंगे तो हम देखते हैं नीचे हमारे पास है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। जो हमने पैसा जमा किया था उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट मिला होगा। तो क्या है, TDS 194 के तहत मिला है। इंटरेस्ट अदर देन यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन द सिक्योरिटीज, यहाँ पे सब लिखा रिसीव्ड, ठीक है। कहाँ से मिला, देखो पंजाब नेशनल बैंक से मिला हुआ है, जोनल ऑफिस करके लिखा हुआ है। पूरा इसमें हमें पूरा डिटेल्स दिख रखा है। देखो अमाउंट पेड या क्रेडिट हो रहा है कितना, 1927 रुपये, 1927 रुपये हमारे पे मिल रखा है, ठीक है। गाइस, अभी हमारा देखिए लास्ट यहाँ थर्ड जो दिन दिखा रहा है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। इस वजह से हमारा ITR 3 हमारे क्लाइंट को फाइलिंग करना पड़ रहा है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज की वजह से। अगर ये विनिंग फ्रॉम लॉटरीज नहीं होते तो ये ITR 2 1 ही बढ़ते। तो हमें देख सकते हो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज कहाँ से मिली है। देखो क्रूबर पजल्स का हमें लिख रखा है, ठीक है, 194B के तहत। यहाँ लिखे स्पोटा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी से इनको लॉटरीज मिली हुई है। तो लॉटरीज क्या है, अमाउंट यहाँ पे पेड या क्रेडिट मिला है कितना, 191 रुपये यहाँ पे मिला है मेरे क्लाइंट को, जिसकी वजह से इनको ITR 1 नहीं भर सकते, ITR 2 ही फाइलिंग करना पड़ेगा। तो अभी हम इसके ऊपर सिंपल सा क्लिक करेंगे तो हमें पूरी डिटेल आती है। 1 अप्रैल से जून तक हमें मिला, देखो 21 अप्रैल 2023, यही डेट हमें वहाँ पे आगे मेंशन करेंगे। कितना, 191, और हमें डिडक्शन कितना हुआ था, 57 रुपीज़। हमें याद रखना है, यही डाटा हम आगे जाके उसमें ITR 2 वजह फाइलिंग करके अभी देखेंगे, यहाँ पे सीखेंगे। सेम अभी इसकी इन्फॉर्मेशन अगर हम चाहिए कि हमें कब कब पैसा आया, तो मैं यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट गाइस आ जाता है, देखिए इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जीरो लेवल मैंने इसलिए बोला कि आपको सबसे पहले AISI फॉर्म और 226 AS फॉर्म को देखना आना चाहिए, ठीक है। हम सैलरी के ऊपर सिंपल क्लिक कर रहे हैं, ये कोई बताता नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये वीडियो काफ़ी फैंटास्टिक होने वाली है, काफ़ी
पाल ही आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली है। इस वीडियो को मैं अंत तक मेरे साथ बने रहना। तो सिंपली आपने अपने स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, हमारी अमाउंट जो आई है कहाँ से आई है, कब कितने मंथ में आई है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपने AIS फॉर्म चेक करना आ गया होगा। अब हम चेक करते हैं सेम 26 ये ई फाइलिंग में जाएंगे, टॉप में ई टैक्स रिटर्न में जाएंगे, सामने देखेंगे ई फाइलिंग के नीचे देखिए लास्ट वाले में 4th में लिखा है वी फॉर्म 26। सीधे इसे कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आएगा टिक करने के लिए, यहाँ पे हम आई एग्री कर देंगे। आई एग्री में क्लिक करने के बाद इसको आगे से यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड हो जाएगा तो उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे गाइस देखो नीचे 2 वेबसाइट दे रही है। जो पहली वेबसाइट वी टैक्स क्रेडिट फॉर्म्स 26 ईयर्स, इसके ऊपर हम सिंपली हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे असिस्टमेंट एयर पूछा जाता है, तो यहाँ पे हम असिस्टमेंट एयर डाल देंगे। सिंपल सा अपना जो असिस्टमेंट एयर हमारा 24-25 है। ठीक है, उसके बाद HTML में है, यहाँ पे व्यू डाउनलोड में क्लिक कर देंगे। सिंपल सा व्यू डाउनलोड दिख जाएगा। फिर यहाँ पे इसके बगल में जो एक्सपोर्ट एज PDF, इसमें क्लिक भी करना है उसके बाद तुरंत। ठीक है, ये ग्रीन हो जाएगा तो इसमें एक्सपोर्ट एज PDF में करेंगे तो देखो साइड में हमारी PDF चली गई। तो यहाँ पे हमारी साइड में राइट साइड में टॉप में देखना भी PDF आ जाएगी डाउनलोड होके। ये देखिए हमारी PDF आ गई। इसको सिंपली ओपन कर लेंगे। यहाँ भी हमारी गाइस पूरी डिट टू डिट सैलरी होती है। यहाँ पे उससे भी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन कराया जाता है हमारी सैलरीज का। भाई आगे देखिए आप आ गई आपके सामने। तो इस तरीके से हमारी इस तरह आएगा। जो ऊपर हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन आया थी, नीचे आप देखिए सबसे पहले हमारे जो यहाँ पे दे रखा है, आप देखिए पंजाब नेशनल बैंक जोनल से देखिए सेम है 1927 रुपये 1927 सेम रुपीज़ था वहाँ पर भी। एक बार दिखाई था आपको टैली करके, देखो 1927 रुपये सेम था, तो सेम वहाँ पे भी हमारा दिखाया गया सेम। अभी हम देखेंगे तीनों के तीनों जितने हमारे मतलब जितने भी अमाउंट हमें मिलते हैं जिस भी सोर्स से, जहाँ पे हमारा पैन कार्ड नंबर लगा है, वो हमारे जो ITR विभाग है पूरा हमको वहाँ उसमें मतलब डाटा को मेंटेन कर देता है। देखिए सेम सेकंड पे अकाउंट ऑफिसर मैंने लिखा, देखिए रेजिमेंट से पैरा रेजिमेंट से कितना 8,87,432 मिला हुआ है, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और जो हमारा डिडक्शन हुआ है, जो हमारा मतलब कटा हुआ है, तो वो है 40,239 रुपये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे देखो 8,87,000 यहाँ पे देखो 432। तो ये हमारी जो ग्रोथ सैलरी है सेम यहाँ पे निहारी ग्रोथ सैलरी हमारी ये है, और हमारा डिडक्शन जो हो रखा है 40,293 रुपये, जिसको हम अभी पूरा रिफंड करेंगे। वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। किस तरह से ITR 2 फाइलिंग किया जाता है हम पूरा डिटेल में जानेंगे। ये वीडियो इसलिए फंटास्टिक होने वाली गाइस कि इसमें मैं आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूँ। पहले मैंने 26 से AIS फॉर्म चेक करना सिखाया, अभी 26 AS भी हमने देखना आ गया सेम। अभी हम थोड़ा सा और नीचे को आ जाएंगे, हमने ये थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ देखो स्पोर्टा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इसी समय जिसमें हमारा जो है लॉटरीज मिली थी। देखो 21 अप्रैल 2023 यहाँ पे दिखा डेट 7 अक्टूबर 2023 को 191 रुपये मिले थे। डिडक्शन कितना हुआ 57 रुपये सेम। अगर आपको देखना है तो हमारा सेम AIS में भी सेम यही डेट और यही डाटा मेंशन था। इसलिए बोलता है कि आपने फॉर्म 16 को नहीं देखना है, आपने अपने 26 AS या ASI को देखना है। आप देखो स्पोर्टा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड 191 रुपीज़ देख सकते हो आप, दोनों में मैच आ रहा है। तो आप 26 AS और इसके ऊपर देख सकते हो वो इसके ऊपर डिटेल्स। ठीक है, तो आशा करता हूँ गाइस आपको दोनों में कंपैरिजन करना आ गया है, दोनों को समझना आ गया है सेम। आप चाहो तो अपना फॉर्म 16 भी देख सकते हो, वो आपका रिकॉर्ड मेंटेन करता है, बट हमारा मेन है 26 AS के ऊपर ही हम सारी कार्रवाई। सिंपल सा भाई ITR फाइलिंग शुरू करेंगे, ई फाइलिंग में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न करेंगे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक कर देंगे सिंपल सा सेम जैसे हम ITR 1 में करते हैं। सेम आपने शेड्यूल आया, असिस्टमेंट ईयर पूछा 24-25 में हम क्लिक कर देंगे। ऑनलाइन हमारा मूड रहेगा हमेशा, ऑनलाइन मोड में यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने न्यू फाइलिंग से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग को यहाँ पे क्लिक कर देंगे सिंपल सा। जैसे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा। हमारा स्टेटस रहेगा इंडिविजुअल का, उसको हम इंडिविजुअल का करके यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। आप देखिएगा एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ITR पहले ही से शो कर देता है हमारी इन्फॉर्मेशन को। आप देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो पूरी डिपार्टमेंट ने पूरा फील्ड करके जॉनसन फाइल का ये पूरा लिख रहा है कि आप ITR 2 मतलब 1 फाइलिंग नहीं करते। देखो यहाँ नीचे लिखा है फ्रॉम लॉटरीज, ये विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, जिसके यहाँ पे देखो आगे लिखा है दोज प्लीज सेलेक्ट ITR 2 और 3 मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि 3 जो होता है वो जो बिजनेस है, आपका बिजनेस से इनकम आ रही है तो आप 3 भरेंगे, अदरवाइज आप ITR 2 भरेंगे। सभी फौजी भाई ITR 2 भरेंगे। अगर म्यूचुअल फंड में मिला है या फिर कोई लॉटरीज आई है तो आप ITR 2 ही के लिए ही एलिजिबल है, बिजनेस के लिए ही आप 3 भरेंगे, अदरवाइज ITR 2। तो हम सिंपल सा अभी क्या करेंगे, ITR 2 को फाइलिंग करना सीखेंगे। तो आप देखिए हम समझ गए, सिंपल सा ITR 1 हम फाइलिंग नहीं कर सकते हैं, देख सकते हो आप। ITR 2 हमने कर दिया क्योंकि लॉटरी हमारा आई है, तो इसलिए हम प्रोसीड 2 के साथ कंटिन्यू कर देंगे ITR 2 को। सिंपल लेट्स गेट स्टार्ट में हम क्लिक कर देंगे। सिंपल सा हमारा इंटरफेस आ जाएगा, ये मैसेज आएगा, उसको ओके कर देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो गाइस आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया हुआ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आगे भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बिल्कुल मैं ईजिली तरीके से बता रहा हूँ।
कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टैक्स से पहले जो हमारे फर्स्ट है टैक्स इनकम द मोर इनकम बेसिक एग्जामिनेशन की लिमिट डाल देंगे, इसको यहाँ पे से कंटिन्यू कर दीजिए। जैसा मैं कह रहा हूँ एज इट इज़ आप भी सेम अपने मोबाइल से सेम टू सेम डी फाइलिंग करना। आप ध्यान देना, अब हम सीखते हैं मेन, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा हमारा ITR फाइलिंग। सेम यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमारे को कुछ इस तरह के डैशबोर्ड खुले हुए हैं। लेफ्ट साइड में देखिए जनरल, इनकम, डिडक्शन, टैक्स, अदर, इन सबको हमको फाइलिंग करना पड़ता है। सेम अभी हर जगह ऐसी बॉक्स बने रहेंगे, ध्यान देना, आगे भी बताऊंगा आपको। सिंपल जनरल में जाएंगे तो जनरल का पूरा डाटा खुल जाएगा, इनकम में जाएंगे इनकम का खुल जाएगा, डिडक्शन में जाऊंगा डिडक्शन पूरा खुल जाएगा, टैक्स में जाऊंगा टैक्स में अदर का खुल जाएगा। सबसे पहले हमको फाइलिंग करना है। जनरल में हमने देख सकते हैं, हम जनरल में किस में आया, जनरल आ गया, इसमें पार्ट जनरल 1 या शेड्यूल जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आ जाएगा। सेम जो नीचे लिखा है, ये हमारे जो नीचे लिखा है शेड्यूल सिविल कोड, ये हमारे लिए ऑथराइजेशन नहीं है, तो हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो हमारा फर्स्ट जनरल में खाली एक ही रहेगा, तो इनको कंटिन्यू भी नहीं करना, हमने सिर्फ इनकम को पहले फाइलिंग करना है, ठीक है। इनकम में जाएंगे, सेम इनकम में क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी यहाँ पे टिक भी किए हुए हैं, लेकिन हमें टिक वो करना है जो हमें चाहिए। तो हमें शेड्यूल सैलरी जो ऑलरेडी टिक है, ये तो चाहिए। अगर हमारी हाउस प्रॉपर्टी से भी हमने कोई हाउस प्रॉपर्टी बेची है, वहाँ से हमें इनकम आई है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं सेकंड वाले ऑप्शन में भी, अदरवाइज हम आगे को बढ़ेंगे। तो हमें माना हमारे क्लाइंट का कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। थर्ड है हमारा, देखो शेड्यूल कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को हम क्लिक करेंगे क्योंकि इसी की वजह से तो हम ITR 2 फाइलिंग कर रहे हैं, हमें इसी वजह से तो ITR 2 फाइलिंग दिखाना पड़ता है कि हमें कैपिटल यानी लॉटरी में हमें गेन मिला है, ठीक है। लेकिन इसी में हम म्यूचुअल फंड, जितने भी हमारे म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होता है, इसी में दिखाते हैं, हम आगे जाके जानेंगे, ठीक है। तो अभी हम जो यहाँ पे हमारा 191 ये है विनिंग है, तो हम इसको कहाँ पे दिखाएंगे, हम कैपिटल गेन यहाँ पे हम किस में दिखाएंगे, इसमें कैपिटल नीचे हमारा जो ये है यहाँ पे देखो 887, इसको हम किस में दिखा देंगे, हमें ग्रोस इनकम को किस में दिखाएंगे, हम सैलरीज में, और हमारी जो कैपिटल गेन है उसको दिखा देंगे उसमें। तो सेम थर्ड आता हमारा शेड्यूल 122, यहाँ पे लिखा है लॉन्ग टर्म कोई कैपिटल गेन है, तो इसमें हमारे लिए हमारे कोई क्लाइंट का लॉन्ग टर्म नहीं है, अगर आपका है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम अगर नेक्स्ट आप देख सकते हो, इसमें भी लॉन्ग टर्म सेल स्पेसिफिक की कवर कर सकते हो अंडर सेक्शन। इसके अंदर शेड्यूल वीडियो साइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल वीडियो है, क्योंकि लॉटरी की जो डिटेल्ड है हमको इसमें ही डालना है। म्यूचुअल फंड की डिटेल को हम कैपिटल गेन में इंसर्ट करते हैं, लेकिन हम जो लॉटरीज हमें जो आती है उसको हम शेड्यूल वीडियो में ही करते हैं। अगर म्यूचुअल फंड है तो हम किस में करेंगे, शेड्यूल कैपिटल गेन में, अगर हमारी जो लॉटरीज है उसको करेंगे शेड्यूल वीडियो में। ध्यान देना गाइस, कन्फ्यूजन नहीं होना। म्यूचुअल फंड है तो शेड्यूल कैपिटल गेन में, मैं आगे दिखाऊंगा अभी कैसे करना है, पूरा हम सीखेंगे डिटेल में, जीरो लेवल से सिखा रहा हूँ। शेड्यूल अदर सोर्सेस में हम क्या करेंगे कि हमारी जो अदर सोर्सेस कौन है, हमारी जो बैंक से आ रखी है इनकम, ये अदर सोर्सेस तो है हमारा, तो जब जो बैंक से आ रही है हमारा सारा अदर सोर्सेज के अंदर दिखाई देगा। यानी कि मैंने आपको दोनों बता दिया, बैंक से भी दिखा दिया, सैलरी भी दिखा दिया, और तीनों चीज़ हमने दिखा दी कहाँ कहाँ फाइलिंग करना है, ठीक है गाइस। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप। शेड्यूल स्पेशली पर्सन इनकम, जो अगर हमारे कोई बच्चे या फिर कोई बीवी से कोई हमारा इनकम आ रही है अदर्स, तो उसमें फाइलिंग कर सकते हैं। सेम स्पेशली इनकम यहाँ पे है, शेड्यूल स्पेशली ऑलरेडी ठीक है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी गाइस शेड्यूल एग्जाम्प्ट इनकम कोई इसके अलावा भी हमारी कोई और भी एग्जाम्प्ट इनकम आ रही है सैलरी के अलावा, सैलरी को छोड़कर, तो उसमें इंटर करें। मेरे क्लाइंट की ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शेड्यूल पास थ्रो, ये भी कोई हमारे लिए ऑथराइज नहीं है। शेड्यूल फॉरेन सोर्स है, अगर कोई फॉरेन से इनकम आ रही है उसके लिए इसको क्लिक करना है, और उसके बाद हम लास्ट में शेड्यूल रिलीफ यहाँ पे अंडर सेक्शन 90, ये हमारे लिए ऑथराइज नहीं है। जो था मैंने दिखा दिया आपको तीनों चीज़, हमने जो शेड्यूल थी। अब मैं मानता हूँ कि यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे सेम डिडक्शन में चले जाएंगे, डिडक्शन में हमें कुछ नहीं करना है, वही हमारी जो ATC में मिलती है 1.5 लाख की छूट, हम नीचे आ जाएंगे तो हम नीचे देखेंगे हमें ऑलरेडी यहाँ पे टिक किया हुआ है 4th वी, इसमें यहाँ पे देखो लास्ट में लिखा है ATC CD करके, तो इसको हमको यहाँ पे ऑलरेडी टिक किया हुआ है, उसको हमको कुछ नहीं छेड़ना है, कंटिन्यू नहीं करना है जब तक हमारा चारों फाइलिंग ओके नहीं आता है। सेम हमारा 4th में आएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी टिक किया है, इसको भी कुछ छेड़ना नहीं है। सेम शेड्यूल कैपिटल इनकम जितने भी दिखा रहेगा हमको कुछ भी इनको एज इट इज़ ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद ऊपर आएंगे, फिर हम अदर्स में देखेंगे, सेम नीचे अदर्स में, इसमें भी हमें अदर्स में कुछ नहीं छोड़ना है, जैसे साइला विफल जो इसमें फॉरेन असिस्टेंट, ये कुछ भी हमें छेड़ना नहीं है, इसको एज इट इज़ ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। इसको अब जगह हमारे चारों शेड्यूल हो गए, तो हम अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। तो हमारा हम यहाँ पे जैसे कंटिन्यू करेंगे, तो हमारा जो कंटिन्यू करेंगे उसके बाद यहाँ पे स्पीक क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन को स्पीक कर देंगे सिंपली। स्पीक करने के बाद हम देखेंगे आगे जाके, तो हमारे यहाँ पे इस तरीके से आप जैसे हमारे ITR 1 में खुलते थे, इस तरीके से हमारे पास आप फॉर्म्स खुल जाएंगे। तो क्लिक कर देंगे फॉर्म्स, देखिए पहला हमारा जनरल इन्फो आएगा, तो हम जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद क्लिक करेंगे, तो हमारा क्या है यहाँ पे स्टेटस पूछता है, हमारे यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। अब सेम मैं गाइस दिखाऊंगा, जैसे हमने जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद क्लिक किया, सेम वैसे स्टेटस खुल गए 1 2 3 4, जैसे वहाँ पे फॉर्म्स खुले, ये फॉर्म्स इस टाइप से खुल जाते हैं।
तो सेम यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, हम चेक कर लेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारी ठीक है तो ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल करेंगे, नहीं है तो हम एडिट कर सकते हैं गाइस। मैं भी बता रहा हूँ, अगर हमारी पर्सनल डिटेल नहीं है तो हम इसे एडिट करते हैं। अब यहाँ पे आ जाएंगे थर्ड में आएंगे फाइलिंग स्टेटस, हमारा 139 रन रहेगा कि हम बिफोर डेट से पहले कर रहे हैं, अगर बाद में करेंगे तो 139.5 के अंदर करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी बिफोर डेट के पहले कर रहे हैं, 31 जुलाई तक हमारी डेट है, तो हम 139.1 के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हो ये इसमें आता है आउटकम करना है आपको, न्यू से करना है, न्यू टैक्स रीजन से करना है या आउट टैक्स ओल्ड से, ठीक है। तो मैं वेरीफाई करूंगा गाइस, हमें ओल्ड टैक्स से ही करना है। रीजन मैंने पहले ही बताया, अगर हमारी बेसिक इनकम 7 लाख से ऊपर है, आपको मैं दिखा देता हूँ, मेरे क्लाइंट की 8,87,432 है, तो इसलिए मैं ओल्ड टैक्स रीजन को ही चुनूंगा, यानी कि नो ऑप्शन को ही चुनूंगा, ठीक है। तो गाइस आशा करते हैं यहाँ पे समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। डी टू डी चल सीख रहे हैं, सिंपल सा आपने अपने मोबाइल में सीख रहे हैं गाइस। इसके बाद यहाँ पे इसके हम नीचे को आएंगे, जैसे हम यहाँ पे पूछेगा हमारे रेसिडेंशियल स्टेटस बोलेगा, रेसिडेंट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कंट्रीज वाइज स्टेटस, पूछता है हम 182 दिन से पहले से इंडिया में थे, तो यहाँ पे बोला यूवर करके। भाई यहाँ पे जो हमारे ये है 115H, ये सारे हमारे नो होने वाले हैं, जितने भी नीचे क्वेश्चन है सारे FPI ये सारे नो होने वाले हैं, ठीक है। इन सबको आपको रीड करना चाहो रीड कर सकते हो, बाकी अदरवाइज मैं थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं स्पीड में बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसमें यार सारी स्टेटस हमारी कोई 50 करोड़ से कोई हमारे पास कोई इनकम नहीं है, तो उसको सब नो कर देंगे, उसको यहाँ से सेव कर देंगे, सिंपली सेव हो गया। तो उसके बाद गाइस क्या करना है, हमारा बैंक की बार डिटेल चेक कर लेना है, क्योंकि हमारे बैंक जरूरी होना चाहिए कि वैलिडेटेड है, क्योंकि हमें देखेंगे हमारे वैलिडेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो हमारा बनने का कोई फायदा नहीं है इनकम टैक्स को, पहले हमें बैंक को वैलिडेट करेंगे तभी हमारा रिफंड आएगा। तो आशा करते हैं हमारा हम देख सकते हैं वैलिडेट है, तो अभी क्या करेंगे गाइस, सिंपल सा कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करेंगे तो गाइस हम देख लेंगे हमारा जो जनरल फर्स्ट जो था, यानी कि जो हमारा फर्स्ट जनरल इन्फॉर्मेशन का था, वो हमारा जो है पार्ट 1 कंफर्म हो गया होगा। फॉर्म जो है हमारा, आप ऊपर दिखाता हूँ आपको, जनरल इन्फॉर्मेशन जो है, अब इसमें एक सेकंड नेट थोड़ा स्लो है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ये जो देखो यहाँ पे कंफर्म हो गया है। तो अभी क्या करना है, हमें सेम सैलरी शेड्यूल पूछेगा, सैलरी शेड्यूल में क्लिक कर देंगे सिंपली। अब हम सैलरी शेड्यूल के यहाँ पर हम सिंपली क्लिक करेंगे, एक सेकेंड, इसमें सैलरी शेड्यूल में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और थोड़ा सा नेट की वजह से हाँ, तो गाइस जैसे कि ओपन हो गया, आप देख सकते हैं सैलरी शेड्यूल जैसे कि हमने यहाँ पे ओपन कर दिया। तो अभी आप देखना यहाँ पे हमने क्या करना है, सेम जैसे मैं बोला ना पार्ट आएंगे 1 2, अभी क्या आप देखो सेम वैसी पार्ट आएगी, जिसको क्लिक करेंगे उसको हम फाइलिंग करेंगे 1 2 3 6 तक है, ठीक है। एज इट इज मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि जीरो लेवल इसलिए बोला मैंने, बिल्कुल एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से ओपन कर दिया पता नहीं चल रहा कहाँ घुस गए। तो सिंपल इसी ग्रोथ के ऊपर आएंगे, यहाँ पे जैसे हम वहाँ एडिट करते थे ITR 1 में, सेम इसको एडिट करेंगे। यहाँ पे अपने पूरा डिटेल चेक कर लेंगे कि हमारा एम्प्लॉयमेंट जो डाटा है पूरा सही है नहीं है, अगर नहीं है तो आपने फाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, अपना नेम नेचर वेचर भी है, आप नेचर एम्प्लॉयमेंट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट डाल देंगे, अपना जो पिन कोड है जो ये अपना फाइलिंग कर लेंगे। ये डेटा आप खुद बन लोगे, मेरे को पता है, ठीक है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। सेम गाइस अब देखिए 8,87,432 यहाँ पे ऑलरेडी आ गई है, देखिए कहाँ से आई है अभी हम देखते हैं, ठीक है। कंटिन्यू सेशन आप देखिए हमारी 8,87,432 है यहाँ पे बनी हुई है, तो इसने भी हमारी यही एज इट इज इनकम को ले गया है, ठीक है। सेम अभी हम क्या करेंगे गाइस, इस पूरी इनकम को हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे, हम पूरी इनकम डिस्क्राइब मतलब पूरा डिटेल लिख देंगे हमारी कहाँ से कहाँ। सबसे पहले हमें बेसिक सैलरी दिखाएंगे, इसको यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो आपकी जो बेसिक इनकम है, यानी कि बेसिक सैलरी आपको सभी को पता होगा आपकी बेसिक कितनी है, अपनी 12 महीना की बेसिक को ऐड करके हम यहाँ पे टैली कर देंगे। सिंपल आप भी अपनी 12 मंथ की जो आपकी बेसिक है यहाँ पे टैली करके यहाँ पे ओके कर देंगे। सेम फिर हम क्या करना है, सेकंड हमें अगर DA, हमें DA अलाउंसेस, लेकिन गाइस एक ध्यान देना, हमारे DA अलाउंसेस जो हम जितना है, सॉरी हमने उसके ऊपर ही कर दिया, ये बेसिक सैलरी है। फिर ऐड अनदर करना है, यहाँ पे नीचे देखिए ऐड अनदर में जाएंगे, फिर यहाँ पे DA में कर देंगे, सिंपल सा ऑप्शन करेंगे, यहाँ पे से DA हमें जितना मिल रहा है वहाँ पे डाल देंगे। तो मेरे क्लाइंट के केस में DA जो है 2,30,400 है, तो मैं इसमें इंटर कर दूंगा, ठीक है। सेम फिर और ऐड करेंगे जितने भी है हमारे पास, जितने भी अलाउंसेस मिल रहा है। हाउस रेंट में मेरे क्लाइंट का है थर्ड में, तो हाउस रेंट में मैं अपने क्लाइंट का इंटर कर दूंगा। तो मेरे क्लाइंट में का है 33,912 हमारे है, तो इसमें इंटर कर दूंगा। सेम नेक्स्ट हमारा आएगा, फिर हाउस रेंट के बाद मेरे क्लाइंट का चिल्ड्रन अलाउंसेस है CA, तो मैं इनको CA में भी यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे CA अमाउंट डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे CA का भी अमाउंट डाल दूंगा, तो मेरे क्लाइंट का मतलब 27,000 CA है, तो 27,000 डाल देंगे, 27,000 डाल दिया, ठीक है। मेरे क्लाइंट का जो पैरा रेजिमेंट है, तो उनको क्या है पैरा अलाउंसेस भी मिलते हैं, TPTL भी मिलता है। तो इन सबको क्या करूँगा, फिर ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा करके, एक बार ये देख लो। मैं इसको क्या करना है, मेरे को पूरी डिटेल यानी कि 8,87,432
और यहाँ पे अभी मेरी जो बनेगी, यानी कि मैं पूरा इस एग्जाम्पल अलाउंस में पूरा अलाउंसेस दिखा दूंगा कि मैंने सारी डिस्क्राइब कर दी है। तो आप भी इसी तरीके से अपने डिस्क्राइब, जो मैं अभी अब क्या करूंगा, ऐड अंदर में फिर से जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, सबसे नीचे जाऊंगा, एनी अदर्स में जाऊंगा, अदर्स में यहाँ पे लिख दूंगा एग्जाम्पल अलाउंस। एग्जाम्पल अलाउंस में मतलब मेरा सारा अलाउंसेस यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। कहने का मतलब जो हमारा पैरा अलाउंसेस मिलता है मेरे को, अभी आप फील्ड में तो फील्ड अलाउंसेस हो गया, जिस टाइप से भी आपको अलाउंसेस मिल रहा है, यानी टीपीटी में सारा इसमें मतलब इंक्लूड कर रहा है, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे पैरा अलाउंसेस भी लिख सकते हो, या फिर फील्ड अलाउंसेस भी लिख के यहाँ पे टाइप कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें डिस्क्राइब कर देना एक बार में, ठीक है। तो मेरी जो डिस्क्राइब हो डिस्क्रिप्शन है, यानी 1,68,400। आप देखिए टोटल मिला के ये इतनी ही बननी चाहिए गाइस। ध्यान देना, जो यहाँ पे फाइलिंग करोगे, देखो 8,87,432, जो इन सबको जोड़ के, कहने का मतलब क्या है, जितनी मैंने बेसिक सैलरी, डीए, हाउस रेंट, चिल्ड्रन, अदर्स, इन सबको जोड़ के मेरा सेम बनना चाहिए मेरा ग्रोस इनकम। समझ में आया नहीं आया? हम चार इन सबको जो मैंने लिख रखे हैं, बेसिक इनकम, डीए, हाउस रेंट, चिल्ड्रन अलाउंस, अदर्स, इन सबको जब आप कैलकुलेट करोगे तो हमारा कितना आएगा, 8,87,432 ही आना चाहिए, क्योंकि हमारी ग्रोस इनकम इतनी ही बन रही है। गाइस दोबारा समझा रहा हूँ, समझ लेना, इतनी ही बन रही है 8,87,432। ये समझ के तो आप समझ लो आधे से ज़्यादा ITR 2 करना सीख गए, ठीक है। ये कार्ड तो आपको पता होगा आपकी बेसिक कितनी है, CA कितना मिल रहा है, HRA कितना मिल रहा है, आप पे स्लिप से आप देख सकते हो, ठीक है। सिंपल सा अभी नीचे आएंगे तो नीचे हमें क्या करना है, सिंपल सा इसको हम नीचे आएंगे तो इसको हम सिंपल सा नीचे और नीचे करते हैं, इसको यहाँ से मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ नहीं करना, हमारा जो फर्स्ट है ए जो है हमारा यहाँ पे ए कॉलम है, एक सेकेंड, जो ठीक है एकदम सारे ठीक है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसी को सिंपल से यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा, सिंपल सा मैंने यहाँ इसको सेव कर दिया है। और अभी आप देखना कि अभी क्या करूँगा गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देखो, अब मेरी पूरी यहाँ पे ग्रोस इनकम पूरी, अब हमारी जो ये है सेकंड में देखो दिखा दे रहा है 8,87,400, हमारी जो एम्प्लॉयर्स है, हमारी जो सैलरी है ये दिखा दी। ये सबसे मेन है गाइस, 3 वाले जो ऑप्शन अलाउंसेस टू द एक्सटर्नल एग्जाम्प्ट अलाउंस अंडर सेक्शन 10, इसी में मेरे को शो करना है मेरे को किस में छूट मिलेगी। गाइस पहले मैं बता दूं आपको, डीए और हमारी बेसिक सैलरी में हमें छूट नहीं मिलती है, हमें सिंपल जो हमारा चिल्ड्रन अलाउंसेस है, हाउस रेंट है या एग्जाम्प्ट अलाउंस है, उसी में मिलती है। तो मैं यहाँ उन्हीं को दिखाना है, उन तीनों को। तो यहाँ पे सिंपल से कराऊंगा, यहाँ पे देखो दिख रहेगा हाउस रेंट अलाउंसेस का ऑप्शन दे रखा है, सिंपल एडिट कर दूंगा यहाँ से। जैसे एडिट करूंगा तो यहाँ पे अमाउंट डालने को बोलेगा, तो यहाँ पे मैं अमाउंट यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा क्लाइंट का जो ऊपर हमने फाइलिंग किया था सेम जो ए में किया था, सेम जो हाउस रेंट था सेम इसमें भी मैं उतना हाउस रेंट यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो मेरे क्लाइंट के केस में 33,000 जो मेरे क्लाइंट के इसमें भी 33,912 मेरा क्लाइंट का HRA था, तो सेम इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा, ठीक है। फिर से मेरे को करना पड़ेगा, एक बार नीचे को आऊँगा, आप देखो सेम यहाँ पे था 33,900, तो आप देख सकते हो, ठीक है 33,000 ए वाले में। अभी हम सेम 3 नंबर भर रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है। 33,912 आ गई। अभी मेरे को करना है गाइस सिंपल सा, आप चाहो तो इसमें मतलब और भी डिस्क्राइब कर सकते हो, मतलब अब फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एनी अदर में जाऊँगा, सिंपल सा ये हो गया मेरा, इसमें मेरे लिए ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा एनी अदर एग्जाम्पल अलाउंस अंडर 10 में, एनी अदर के अंदर इसमें क्या करना है गाइस, हाउस रेंट आप देख सकते हो मेरा हो गया। अब क्या करना है, एनी अदर में चले जाऊँगा, फिर से एनी अदर में क्या करना चाहिए, सेलेक्ट करूँगा मैं यहाँ पे सिंपल सा अपना अदर्स करके, ठीक है। एनी अदर में एनी अदर करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं एग्जाम्प्ट अलाउंसेस करके, फिर से डिस्क्रिप्शन में मैं एग्जाम्प्ट अलाउंसेस लिख दूंगा, सिंपल सा, आप भी ऐसे कर सकते हो। और जो मेरा बचा क्या, CA और मेरा जो CA बचा और मेरा जो ऊपर मैंने एग्जाम्प्ट अलाउंस लिखा था, दोनों को मैं एक साथ यहाँ पे शो कर दूंगा। यानी कि CA की वैल्यू जो मेरे से यानी कि वो चिल्ड्रन अलाउंस से 27,000 मिला था, और जो मैं एग्जाम्प्ट अलाउंस था 1,60,000, उन दोनों को यहाँ पे इंक्लूड करके दोनों को ऐड करके यहाँ पे ऐड कर दूंगा। चाहो तो आप एक एक करके भी दिखा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो एनी अदर जाके फिर से ऐड अदर जाके फिर से उसको ऐड करके अलग अलग दिखा सकते हो। चाहो तो यहाँ पे नीचे लिख भी सकते हो, CA करके लिख सकते हो, या उसमें आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो एक फुल्ली हमें यहाँ पे ये भी देता है, 10-14 में भी हमें एक ये देता है, प्रेडिक्शन देता है ऑल अलाउंसेस का। तो हम चाहे तो यहाँ पे भी अपना पूरा इसको डाटा को क्लिक करके यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे देखो पूरा लिखा है अलाउंसेस, देखो बेनिफिट से अलाउंसेस जितने भी हैं, देखो यहाँ पे पूरा इसमें लिख रखा है, परफॉर्मेंस ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और द एम्प्लॉयमेंट, जो भी हमारे ड्यूटीज़ के पर्पज से मिलती है, इसमें पूरा हमें ये ITR 1 में भी सेम रहता है, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ पे इसको इंटर करके यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहो यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब भी कर सकते हो, यानी कि 1 by 1, यानी कि चिल्ड्रन अलाउंस का अलग से दिखा दिया, एग्जाम्प्ट अलाउंसेस को अलग से दिखा दिया, लेकिन 3 नंबर कॉलम में आपने पक्का दिखाना है, तभी हमको रिफंड मिलेगा।
ध्यान देना गाइस, अभी भी मैं बोल रहा हूँ हमारे 3 नंबर में पक्का दिखाना है, ठीक है। तो मैं क्या मैंने सिखा दिया आपको, चाहे एनी अदर में जाके एक्सीडेंटल अलाउंस में जाके अपनी पूरी इनकम डाल देंगे। मैं यहाँ पे एनी अदर कर देता हूँ, यहाँ पे एक्सीडेंटल अलाउंस करके मैं पूरी अपनी जो इनकम यानी कि CA और दोनों को मिला के ऊपर जो एक्सीडेंटल अलाउंस है दोनों को 1,95,000 हो गई, इसको ऐड कर देता हूँ। अभी गाइस क्या होगा कि मेरी जो यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे देख लो मैंने यहाँ पे CA जो हमारा 27,000 और 1,68,442 को 40 को यहाँ पे दोनों को ऐड करके उसमें 3 नंबर कॉलम में ये पहला नंबर दिखा रहा है, पूरा दिख दिया। अब नीचे आऊँगा 3 नंबर सेम जो हमारे देखो दोनों ऐड, इसमें क्या हो गया, अब तीनों की इनकम ऐड हो गई है। 2,29,000 जो बनी है, कितना की बनी है, तीनों की इनकम बन गई है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो तीनों की इनकम 2,29,000 यानी कि CA की भी हो गई है और हमारी CA HRA और हमारे एक्सीडेंटल से। अब हमारे इसमें नीचे डिडक्शन में है, देखो डिडक्शन ऑटोमेटिक 50,000 की छूट दे देगा। आप देखो यहाँ कैलकुलेशन कैसे होती है वो भी सिखा देता हूँ। देखो ग्रोस इनकम थी ये, और हमारी जो छूट मिली, क्योंकि ग्रोस इनकम में हमारी क्या है, डी और वो नहीं आएगा। जो अभी आप ग्रोस इनकम वहाँ से भी देख सकते हो, हमारे इसमें देखिए ग्रोस सैलरी हमारी क्या थी, 8,87,800 इतनी थी। हमारी जो ये थी छूट मिलेगी हमें कितने में, 2,29,352 हमारी छूट हो गई। तीनों मैंने बता दिया, तीनों इंक्लूड है इसमें, CA भी इंक्लूड है, HRA भी इंक्लूड और हमारा एक्सीडेंटल अलाउंस भी इंक्लूड है। इसको माइनस करके हमारा कितना बन जाएगा, 6,58,080 बन जाएगा, ठीक है। इनको माइनस करके आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फिर इसमें 50,000 के हमारे यहाँ पे डिडक्शन देगा, फिर ऊपर वाले से इसमें माइनस करके 50,000 करके हमारे जो इसको इसको 50,000 से माइनस करके 6,08,000 किसको, 6,58,000 वाले को, ठीक है। समझ में आया। इसको 50,000 से फिर माइनस कर देंगे तो 6,08,080 ये हमारी अब नेट इनकम बन जाएगी। अभी मैंने कहा पहले ही बताया था 7 लाख से अगर हम डाउन चले जाएगी तो हमारा पूरा रिफंड मिल जाएगा। तो अभी इस क्लाइंट का हमारे 7 लाख से डाउन हुए इनकम तो पूरा रिफंड मिल जाएगा, हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे जाके हमें एज इट इज अपनी जो हमारी लॉटरीज वॉटरीज है उनको हम फाइलिंग कर देंगे, हम अभी हम समझ गए हमारे क्लाइंट को पूरा रिफंड मिल जाएगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। सेम अभी एक चीज़ बताऊंगा गाइस, यहाँ पे हम जो शेड्यूल कैपिटल गेम है यहाँ पे म्यूचुअल फंड के लिए होता है, लेकिन उसको हम इससे पहले हम फाइलिंग करने से पहले मैं आपको बताता हूँ हमें इसका और शेड्यूल VDA का दोनों का कनेक्शन रहता है। कैसे रहता है मैं भी दिखाऊंगा। सबसे पहले हम शेड्यूल VDA ही भरेंगे। कैपिटल गेन हमारा म्यूचुअल फंड में जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होता है उसके लिए होता है मैक्सिमम, लेकिन हमारा जो शेड्यूल VDA होता है, जो नीचे हमारा शेड्यूल VDA है, ये हमारा जो लॉटरी डिजिटल जो इनकम आती है यानी कि लॉटरी से होती है और भी डिजिटल तरीके से काफ़ी हम गेमिंग से अर्निंग करते हैं, तो हमें सब यहीं पे डालना है, किसमें, शेड्यूल VDA में, कैपिटल गेन में नहीं। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, शेड्यूल VDA को ही हम ओपन करेंगे और इसी को फाइलिंग करेंगे गाइस, ठीक है। तो आप भी, मैं ये कहूँगा कि आप भी ऐसे ही करना, ठीक है। तो किस तरीके से करना है, सेम यहाँ पे जैसे हम ओपन किया तो हमारे पास शेड्यूल VDA का इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। सिंपल सा यहाँ है ऐड डिटेल्स करेगा तो ऐड डिटेल्स में यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐड और डेट ऑफ एक्विजिशन पूछ रहा है और डेट ऑफ ट्रांसफर पूछ रहा है। ये डेट हमें मिलेंगी कहाँ आज, हमें वहीं से मिलेंगी जहाँ हमें हमारा 26 AS या AS फॉर्म में हमें ऑलरेडी मेंशन है। देखो इसके ऊपर हम सिंपल से क्लिक करेंगे, मैं आपको पूरा सिखा रखा हूँ, ठीक है, किसी पूछने की जरूरत नहीं है। सिंपल से इसके ऊपर एक बार सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करना है, हाँ सिंपल से क्लिक करके अब नीचे को आओ, देखो पूरा डिटेल दे दिया। देखो 21 अप्रैल 2023 में मिला था हमें, ठीक है, 1 अप्रैल से जून के डेट में मिला है, जो कि हमें क्रेडिट हो रखा है। कितना हुआ, 191 रुपीज़ 57 रुपीज़ हमारे डिडक्शन हुआ है। सेम इसको एज इट इज भर देंगे उसमें, सेम सिंपल वाले में। यहाँ पे हम डेट डाल देंगे, जो डेट ऑफ एक्यूरेसी हमें हम अपनी लमसम डेट डाल देंगे इसमें हमारी डेट यहाँ पे लमसम रहेगी 23 तारीख को। हम यहाँ पे मार्च से 23 तारीख को, हम 15 तारीख को हम डाल देते हैं एज इट इज, ठीक है। उसके बाद जो ये डेट और ट्रांसफर है इसको हम एज इट इज वही डालेंगे जो हमारी यहाँ पे दी गई है, किसमें, जो हमारी इसमें थी, कितनी थी, 21 अप्रैल 2023। तो 21 अप्रैल 2023 हमारे यहाँ पे सेम एज इट इज यहाँ पे सेम डालेंगे, 21 अप्रैल 2023। यहाँ पे 23 को सिलेक्ट करेंगे, अप्रैल को सिलेक्ट करेंगे और 21 को 21, यस। तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब कभी यहाँ पे क्या कॉस्ट और एक्विजिशन, हमारी कितनी कॉस्ट और एक्विजिशन बनी थी हमें अब चेक करेंगे कितनी है हमारी यहाँ पे जो हमारा डिडक्शन हुआ था, ठीक है। तो 57 रुपीज़ का हमारा डिडक्शन हुआ था, तो यहाँ पे हम 57 रुपीज़ हमारे डिडक्शन कर देंगे जो हमें मिला था, ठीक है। इसमें इसके बाद एक कंसिडर रिसीव्ड, हमें टोटल रिसीव्ड कितना मिला था अमाउंट, मतलब क्रेडिट मतलब जो हमारे बैंक में मिला था वो क्या 191, तो यहाँ पे 191 कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हम 191 करेंगे तो हमारे देखो ये 134 जो हमारा प्रॉफिट भी आ गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिंपल ऑटोमेटिक हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं करना। इसको यहाँ से हम इसको टिक कर देंगे सिंपल सा, और इसको आंसर हम कंफर्म कर देंगे, हमारा VDA हो गया। अब मैं क्यों अभी बताऊंगा आपको VDA हमने पहले क्यों फाइलिंग किया।
क्योंकि हमारी लॉटरीज थी, ठीक है, हमारी कोई म्यूचुअल फंड नहीं था, ये लॉटरीज थी, तो हमने वीडियो में क्लिक करके हमने पढ़ देना है, ठीक है। कोई भी गेमिंग से ले रहे हो या जैसे इसने हमें मिला था इसको गेमिंग से, तो सेम इसको भी मिलेगा। से आप आ जाएंगे शेड्यूल कैपिटल गेन, आप फाइलिंग करेंगे, आप देखना जो हमने डाला था वीडियो में भरा वो डाटा शेड्यूल कैपिटल गेन में आ जाएगा। तो गाइस जैसे मैं बता रहा हूँ आप भी वैसे ही फाइलिंग कीजिए, मैं 100% कह रहा हूँ, आपका भी फुल रिफंड आएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर क्लिक करेंगे, सिंपल सा। अब इसके ऊपर जैसे इसके अंदर हम क्लिक करेंगे तो अभी इसको हम जैसे कि एडिट ओपन होता है तो यहाँ पे इस तरह के इंटरफेस आएगा। इसमें काफ़ी चीज़ ऑप्शन आते हैं, इसको सिंपली यहाँ से ओके कर दूंगा। इसमें सारे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखो लैंड और बिल्डिंग अगर हमने सेल कर रखी है, बेच रखी है, तो यहाँ पे पूरा जो हमने बेच रखा है ये। अब देखो यहाँ पे जो इक्विटी ऑफ द शेयर जो यहाँ पे लिखा म्यूचुअल फंड, यहाँ पे लिख रखा है बिजनेस ऑफ द ट्रस्ट, ऐसे करें। ये जो हमारा फर्स्ट वाला होता है जो हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, ध्यान रखना, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ध्यान रखना। जो हमारा फर्स्ट ऊपर दे रखा है वो शॉर्ट टर्म, और नीचे जो इक्विटी और शेयर म्यूचुअल फंड की दे रखा है ये हमारा होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अगर हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट है इसमें कर देंगे, आगे मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। और जो मेरे क्लाइंट का था वो क्या था, एक अमाउंट मिला था, वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म से एक अमाउंट मिला था जो कैपिटल गेन था, वो कैसे मिला था, मेरे चार्जेबल नहीं है वो, जैसे इसमें करेंगे लास्ट वाले में, ठीक, अबव द आइटम्स बट नॉट चार्जेबल टैक्स इन एज पर इंडिया, ठीक है, पर डेटा। तो इसमें क्या करेंगे हम, सिंपल इसमें क्लिक कर देंगे, उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। आपने इसको क्लिक कर देना है और इसको आगे से हम फिर से इसको आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके बाद इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है गाइस। जैसे ही हम इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जो हमारा फर्स्ट आया है इक्विटी शेयर ऑफ यूनिट ऑफ इक्विटी करके, ठीक है, ये हमारा शॉर्ट टर्म का म्यूचुअल फंड। जो शॉर्ट टर्म हमें दिखाना है वो फर्स्ट वाले में, जो आप देख सकते हो थर्ड वाला ऑप्शन नीचे, इसमें हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमारा शॉर्ट टर्म डिटेल, थोड़ा नेट स्लो है, तो जैसे कि हम इसमें इक्विटी में जो इसमें क्लिक करेंगे, एक मिनट, हाँ, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या है, एडिटिंग के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। देखो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, थोड़ा नेट की वजह से प्रॉब्लम हो रही, तो जैसे ही हम यहाँ पे इक्विटी करेंगे, यहाँ पे इक्विटी और शेयर में क्लिक करेंगे तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करें, देखो आ गया ऐड डिटेल्स में आ गया। यहाँ पे ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना। ये म्यूचुअल फंड का बता रहा हूँ गाइस, मेरे क्लाइंट का म्यूचुअल फंड नहीं है, इसको मैं बाद में बैक कर दूंगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप अगर म्यूचुअल फंड में होगे, मैक्सिमम लोग म्यूचुअल फंड की वजह से IT2 फाइलिंग करना पड़ रहा है, तो मैं फिर भी बता दे रहा हूँ आपको कि क्या करना है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या सेक्शन, यहाँ पे 11 जो ये अल्फा है, इस सेक्शन को हमें क्लिक कर देना है, सेम यहाँ पे इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड कर, सॉरी, यहाँ पे 11 अल्फा आ जाएगा, थोड़ा वेट करना है, थोड़ा ये जाम हो रहा है थोड़ा नेट अभी, तो ठीक है। 11 अल्फा करके आएगा तो यहाँ पे सिंपल सा क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे देखेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब ये सारी डिटेल जो है ना गाइस आपको म्यूचुअल फंड के उससे मिल जाएगी, ठीक है, स्टेटमेंट से मिल जाएगी। ये कुछ नहीं करना है, इसमें खाली डिटेल फाइलिंग करना है, जो आपने एक्विटी कितनी आपको लमसम कितनी मिली थी, ठीक है, कॉस्ट कितना लगा था, ये सारी स्टेटमेंट आपको उसमें मिल जाएगी। जैसे आपका फॉर्म 16 होता है वैसे आपका उसका भी स्टेटमेंट आपको निकल जाएगा। सेम इसमें एज इट इज फाइलिंग करना है, जैसे मैं आपको दिखाया क्या बोलते हैं अभी लॉटरीज कैसे एंट्री की थी, सेम या भाई फुल वैल्यू ऑफ जितना हमारा टोटल कितना हुआ था सेम इसमें हम दिखा देंगे। तो यहाँ पे उसके बाद ऐड कर देंगे, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया। बैक चलते हैं, अभी हम इसको कैंसिल करते हैं। ये हमारी थी शॉर्ट टर्म की, ठीक है गाइस, ये हमारे म्यूचुअल फंड के लिए शॉर्ट टर्म की किस तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है। अभी सेम हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म की एक बार देख लेते हैं। अगर हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे इंटर किया, यहाँ पे ऐड डिटेल्स में क्लिक करने के लिए आ गया। जैसे ही हम यहाँ पे ऐड डिटेल्स करेंगे, ये है लॉन्ग टर्म अगर हमने इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे देखो लिखा भी रहता है, देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुई है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे इंटर कर देंगे, यहाँ पे तो डिडक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म जो भी हमारे यहाँ पे इंटर कर देंगे और आगे प्रोसीड हो जाएंगे, ठीक है गाइस। आशा करता हूँ जब म्यूचुअल फंड की मैं एक सेपरेट वीडियो और बना दूंगा, क्योंकि मेरे अभी मैं ये वीडियो फिर और लेंथी हो जाएगी, क्योंकि मेरे इसमें क्लाइंट का म्यूचुअल फंड नहीं है, ओनली लॉटरीज है, तो मैं लॉटरीज के ऊपर ही बनाना चाहता हूँ वीडियोज़ को, क्योंकि लाइव दिखा रहा हूँ कैसे हमारा दिखाएगा। मैं लास्ट टाइम दिखाऊंगा डिडक्शन हमारे जो हमारा 40,000 है वो कैसे हमें रिटर्न मिलेगा। इसलिए गाइस वीडियो अच्छी लगी तो पक्का लाइक करना फौजी भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आप देखिएगा जो मैं आपको बताता हूँ 134 रुपीज़ ये हमारा वही जो है रिफंड आ गया, जो मतलब वहाँ पे हमने वीडियो में भरा था वो हमें यहाँ पे 134 रुपीज़ इसमें दिखाई दिया। देखो ये कैपिटल गेन जो हमें देखो इनकम चार्जेबल अंडर हेड कैपिटल गेन, ये हमारी कैपिटल गेन कौन सी आई है इसमें इनकम, ये इसमें इसी के अंदर खुली है, ये किसके अंदर, हमारा कैपिटल गेन वाले के अंदर, ठीक है। तो हमारे कैपिटल गेन के अंदर हमने इसमें ऑलरेडी हमने कोई इनकम चार्जेबल इसमें दिखा दिया, इसको यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, कंफर्म कर देंगे। इसलिए मैं बोला था ये दोनों का कनेक्शन रहता है, इसमें ऑलरेडी मेंशन हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है। सिंपल सा हमें इसको समझना है कि किस तरह आप जब करोगे आपको समझ में आ जाएगा। पहले वीडियो करना है अगर आपका लॉटरीज है, अगर लॉटरीज नहीं है तो आपको सीधे क्या करना है, सीधे अपना
क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो हम कैपिटल गेन वाला है उसमें हम ओपन कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ तक हमारा हो गया। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। तो गाइस हमारा नेक्स्ट है शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये अदर सोर्सेज से ही हमारे जो हमारा कहना है अदर सोर्स क्या होता है, जैसे हमारे बैंक से हमारे पैसा मिला है, यानी डिपॉजिट हमने पैसा जमा किया होगा तो वहाँ से मिल जाता है ना, जो ईयरली मतलब मंथली जो इनकम मिलती है वो अदर सोर्सेज में अकाउंट होती है। तो आप देखिए इसमें हमें कुछ नहीं करना है। एक बार हम चेक कर लेते हैं हमें कैसे कैसे मिलेगा। 100 डिटेल्स में एक बार चले जाते हैं। मैं आपको देखो माइंड खुलना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो 1927 मिला, देखो बैंक फ्रॉम डिपॉजिट हमने किया था। अब ये 1927 कौन सा है जो हमने पहले वहाँ पे देख रखा था, कहाँ पे AIS फॉर्म में, देखो यहाँ पे लिखा है 1927 रुपये। देखो ऊपर इसको एक बार क्लिक कर दो, यहाँ पे देखो बीच वाले में देखो, तो हमारा इसमें इंटरेस्ट डिपॉजिट 1927 रुपये है गाइस। सेम हमारा वहाँ पे 1927 रुपीज़ ये यहाँ पे दिखा दिया इसमें। तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट है। अदर सोर्स में हमें कुछ छेड़ाखानी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक है। यहाँ पे देखो इसमें जितने में हमें रिफंडेबल मिल रहा है, ये कुछ नहीं करना है, हमें कोई फाइलिंग नहीं करना है, इसको सिंपल सा इसको कंफर्म करना है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए, आपका माइंड खोलने के लिए मैं पूरा दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं बोला ये 0 लेवल की वीडियोस बना रहा हूँ, कोई भी डिटेल छोड़ नहीं रहा हूँ, बिल्कुल 1 to 1 एज इट इज़ बता रहा हूँ, ठीक है गाइस। बाद में नहीं कहना सर आगे चला गया पीछे चले गए। मैं अभी बता रहा हूँ, वीडियो को अच्छे से देखिए, स्लो कर मोशन में करके देख लीजिए, लेकिन मैं वीडियो को बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ आपको एक एक चीज़, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपका जो शेड्यूल ये होंगे, ये भी वीडियो भी होगा, सक्सेस भी। आप सेंड करिए जितने भी नीचे के शेड्यूल हैं, खाली कंफर्म ही करना है। शेड्यूल शायला ये आएगा, इसको भी हमने कंफर्म करना है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हमें डिटेल्स दी रहती हैं। अभी हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है करंट ईयर्स की लॉसेस हुए हैं, वो यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो इसमें जो लॉसेस हो रखे हैं वो ऑटोमेटिक फीडेड है, यानी कि ये सारे कंप्यूटर वाइज फीडेड है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमको पूरा डाटा दिखाई देगा, आप देख सकते हो पूरा फुलिंग डाटा इसमें दिखाई देगा, ठीक है। आप यहाँ पे एज इट इज, एक मिनट थोड़ा नेट स्लो चल रहा है तो अभी, तो इससे क्या हो रहा है गाइस, हमें एज इट इज आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। अभी देखो यहाँ पे मोरा के इसमें दिखा देते, देखो हमारी सैलरीज दिखा दी इसने 6 लाख, इतनी जो नेट सैलरी मैंने बताया था उसमें नेट सैलरी हमारी इतनी हो जाएगी। अभी पूरी नेट सैलरी काउंट कर देंगे ऑटोमेटिक, जो हमने ऊपर फीडिंग कर रही है नीचे ऑटोमेटिक ये ले रहा है, ठीक है साइला। तो मैं सेम अभी क्या करना है, नीचे को आ जाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, हमें कोई छेड़ाखानी नहीं करना है इसमें। ये 2739 वही हो जो हमारा उससे पहले हमारा उसमें दिखा था सोर्सेस में, सेम इसको यहाँ पे कंफर्म कर लेना है, ठीक है। मतलब हमें पता होना चाहिए ये वैल्यू आ कहाँ से रही है। मेरा मकसद ये है कि आपको बिल्कुल 0 लेवल से पता होना चाहिए कि ये वैल्यू कहाँ से बढ़ रही है, कहाँ से घट रही है, कहाँ पे हमें दिखाना है। तो मैंने आपको दिखा दिया कहाँ पे हमने को दिखाना था, ठीक है। तो इसको हमारे बाद देखते हैं, नीचे आते हैं तो हमारे साइला वगैरह विफल कर देंगे, BFLA वाले को भी इसको हम शेड्यूल को ओपन कर लेंगे। और सेम यहाँ पे मैं देख सकते हो हमारी सैलरी देख रही है, तो हाउस प्रॉपर्टी तो हमारी है नहीं, तो सेम इसमें क्या मतलब पूरी डिटेल दे रखी है हमने, जो ऊपर तक अभी तक भरी है वो पूरी डिटेल दे रही है। नीचे का कॉलम कुछ भी नहीं है, सिंपल से हमारी डिटेल्स हैं खाली। तो सिंपल हम क्या करेंगे, थोड़ा नीचे को आएंगे, आप देख सकते हो सैलरीज होगी, नीचे को आएंगे, देखो ये वही इनकम दे रही है 2739 रुपये, वही है हमारे टोटल। हमारे देखो इन दोनों को ऐड कर दिया है इसने, दोनों को, यानी कि जो हमारी ऊपर की सैलरी थी देखो 6 लाख 8 वाले को, इसको 2700 को ऐड करके 6,10,000 बना दिया इसने, ठीक है, जो अदर सोर्सेस वाली और ये थी। सिंपल समझना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत ईजी है। 2739 कौन सी हो, अदर सोर्सेस में जो हमें मिली थी, यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद हम जैसे आगे उसको कन्फर्म कर देंगे, कन्फर्म करने के बाद गाइस हमारा वो विफल भी हो गया कंप्लीट। अब इसका हमें कहेंगे शेड्यूल नीचे वाला, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार नीचे ले जाते हैं पूरा, हमें पूरे के सारे हम कंफर्म हो गए। अब CFL, हमारा शेड्यूल CFL को भी हम ओपन कर लेंगे, सेम एज इट इज। यहाँ पे देखो लिखा है फॉरवर्ड ऑफ द फ्यूचर ईयर्स, जो हमारे कोई पिछले अगर लॉसेस कुछ होंगे तो वहाँ पे हमें शो कर लेगा, ठीक है। इसको सिंपल यहाँ पर से भी क्लिक कर देंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप पूरे ईयर लिख रहे हैं, फ्यूचर ईयर के पूरे हमारे देख रहे हैं, पिछले ईयर के कोई हमारा नहीं है, इसमें पूरा 0 है, कुछ नहीं है। इसको यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, सेम एक बार हमने देख लिया, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है इन चीज़ों में, हमको ऐसे कंप्यूटर सेटअप कर देना है इसमें, ठीक है। कंप्यूटर सेटअप में यहाँ पे ओके कर देंगे, सिंपल सा। इसको यहाँ पे भी मैं इसको क्लिक कर दूँगा, ठीक है गाइस। मानता हूँ वीडियो थोड़ा लेंथी हो रही है, लेकिन आपको मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो मेरे सभी फौजी भाई को। अगर अच्छी लग रही है तो पक्का कमेंट करना मुझे कैसी लगी आपकी वीडियोस, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं गाइस, इतना क्योंकि मैं इतनी डिटेल से बता रहा हूँ, इतना मेरे को नहीं लगता कोई डिटेल से बताएगा। उसका देखो शेड्यूल स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम अगर हमारी कोई है, अब स्पेशल इनकम यानी कि कोई हमारे अदर से कहने का स्पेशल इनकम क्या होती है, कोई अदर सोर्स से हमारी कोई इनकम आ रही है, मतलब स्पेशल इनकम सैलरी से हटकर कोई स्पेशल रेट से हमारी कोई इनकम है, तो उसमें क्लिक करेंगे। देखिए हमारे क्लाइंट की कोई ऐसी स्पेशल इनकम है नहीं, हम देख सकते हैं, फिर भी इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे।
अगर कोई स्पेशल इनकम होती तो मेरे डालते, क्योंकि हमने हमारी जो क्लाइंट की अदर सोर्सेज थी और अदर सोर्सेज हमने पहले से मेंशन की, इसको यहाँ सिंपल से ओके कर देंगे। ठीक है, और जो भी इनकम होगी यहाँ पे ऑलरेडी वो मेंशन कर देगा। ये सारी कंप्यूटर वाइज इनकम है, या मैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि कुछ बढ़ाना घटाना हमें कुछ नहीं, ये ऑलरेडी टिक मार्क है। गाइस सबसे मेन ये है शेड्यूल वी मतलब 4 अल्फा जो है, ये जो हमारा शेड्यूल 4 अल्फा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अंदर हमारा एटीसी की छूट थी। ऊपर मैंने दिखाया था आपको एटीसी, अब हम देखेंगे यहाँ पे, इसमें हम सिंपल सा क्लिक कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा पूरा जो हमारा छूट मिलती है, जो लाइफ इंश्योरेंस, जो भी हमारा इसमें फंड वंड प्रॉफिट फंड का जो भी हमारा इसमें होता है एटीसी में, तो हम यहाँ पे एटीसी की वैल्यू डाल सकते हैं। 1.5 लाख तक की छूट मिलती है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो हम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, 1,20,000 डाल दो या पूरा 1.5 लाख डाल दो, आपकी मर्जी जितना डाल सकते हो। ठीक है, यानी कि जितनी आपको मिलती है बन रहा है, यानी कि ये भी आपके एपी फंड के ऊपर डिपेंड करता है, फंड वंड के ऊपर कितना आप फंड कटाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे ओके कर देना है, इसको यहाँ पे से सिंपल लिख देना है। मैंने जैसे 1.5 लाख रुपये इसमें डाल दिया, मेरे क्लाइंट का था 25,000 रुपये फंड कट रहा था, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो सेम यहाँ पे से मैं क्या करूँगा, इसको ऐड हो गया, इसको बेस्ट फंड में हो गया मेरा 1.5 लाख रुपये। आप देख सकते हो, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है गाइस, अभी भी मेरे को कोई होती है तो आप कमेंट कर सकते हो। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आएगा। पूरा मैं दिखा रहा हूँ लाइव डेमो के साथ चल रही है वीडियोस। ठीक है, सेम यहाँ पे हमने 1.5 लाख रुपीज़ डाल दिया, जैसे हम आपने आईटर 1 में भी डालते थे हम, सेम वैसी वार्निंग आता है, सो इग्नोर कर देना। जैसे हम आईटर 1 में डालते थे सेम टू एज इट इज वही है। जिसको आईटर 1 फाइलिंग करना है तो आईटर 2 सिंपली फाइलिंग कर सकता है। ठीक है, कोई इसमें बड़ा खाना नहीं है। ठीक है, सिंपली हमने आगे करना है, इसको आगे से कन्फर्म कर देना है। सिंपल सा इसको मैंने कन्फर्म कर दिया और आप देखेंगे हम आगे चलेंगे तो हमारे प्राइस क्या है, 1.5 लाख रुपये हो गया। इसको यहाँ पे से थोड़ा पेज स्लो चल रहा है नेट अभी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट, जैसे हमारा ये सारे कंपनी अभी ग्रीन हो जाएंगे। एक्चुअली मैंने इसका ऑलरेडी रिफंड कर चुका हूँ, इसका मतलब फाइलिंग कर चुका हूँ, इसलिए बार बार मैसेज शो कर रहा है। तो क्या करना है, यहाँ पे हमारा हो गया 4 अल्फा हमारा हो गया। अब ये AMT वाला आ गया, नेक्स्ट हमारा शेड्यूल आ गया AMT। इसमें भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पैसे हमारी डिटेल दे रखी है, पूरे अमाउंट कितना हो रहा है हमारा, इसमें पूरा AMT में दे रखा है। ठीक है, ये 4,60,000 अभी हमारा इस अमाउंट के ऊपर बनेगा, 1.5 लाख का माइनस करके यहाँ पे 4,60,000 जो हमारा 1.5 लाख अभी मेंशन किया मैंने, इसको माइनस करके यहाँ पे दिखा दिया उसने 4 लाख हमारी जो नेट सैलरी है, अभी इसने ये दिखा दी 4,60,000। ये ऑटोमेटिक मतलब करने का मतलब अच्छा सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम सिस्टमाइज करते रहेगा, हमें कुछ मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंफर्म कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। सेम नीचे को आएंगे तो हमारे क्या है, सारे कंफर्म हो गए। अभी हम देखते हैं कौन कौन से हमारे बचे हुए। अभी हमारे यहाँ पे बचे हुए AMTC को हम क्लिक कर देंगे। सेम सिंपल सा, कुछ नहीं है इसमें भी, कोई टैक्सेबल क्रेडिट अंडर सेक्शन है, कुछ नहीं देखना, हमने यहाँ पे कंफर्म कर देना है। ठीक है, हमारा कुछ नहीं है, कैपिटल इसमें लिखा है, टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन कोई हमारा इसमें नहीं है। जो था मैंने ऊपर बता दिया आपको डिटेल में। ये नीचे हमारे सारे मतलब जो है हमारे टिक मार्क हैं, ये मतलब कंपलसरी है, इनको फाइलिंग मतलब कंफर्म करना तो उनका कंपलसरी करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। तो पार्ट भी आएंगे, TI करके आ रखा है, तो सिंपल से इसको ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमारी जो नेट इनकम इसने बना के दे दी 6,08,000 जो हमारी पहले थी। अब देखिए पूरा डिटेल देखा, कैपिटल गेन हमें कितना मिला था 134 रुपीज़। यहाँ पे देखिए इनकम सोर्स कितनी मिली थी 2739, ये वही है बैंक वाली। ठीक है, उसके हमारी जो कैपिटल हेड कितनी बन गई थी हमारी, जो मिला के वहाँ पे 10 में, यहाँ पूरी डिटेल आप समझ जाओगे पूरे का पूरा। अब देखिए 1.5 लाख का डिडक्शन माइनस करके हमारे जो ऊपर गेम मिली थी उसको माइनस करके, इन दोनों को माइनस करके कितना दिखा दिया इसने, 4,60,950 रुपये इसके ऊपर हमें बनाएगा। ठीक है, अभी इसी के ऊपर हमारा इनकम टैक्स चार्जेबल देगा, लेकिन मैंने पहले कहा 7 लाख से कम होगी तो हमारा कोई फुल रिफंड कर देगा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक गाइस सभी को वीडियो समझ में आ रही होगी, क्योंकि काफ़ी स्लोली बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को पॉज करके इसको धीरे धीरे। फिर TP में आएंगे, टैक्स पेड में आएंगे। अब हमारा टैक्स पेड बेस्ट दिखने वाला है, कितना हमारा टैक्स पेड इसमें बन रहा था और कितना हमारा डिडक्शन इसमें दिखा रहा है। ठीक है, सिंपल सा हम TP में हम देख लेंगे, टैक्स पेड में हमारा देख लेंगे कितना हमारा बन रहा है। अब देखो यहाँ पे देख रही है 8,87,432 और कितना 40,293 रुपये। अब वहाँ भी एक बार चेक कर लेते हैं अपने। ठीक है, चाहे हम 26 में देख लें या हम AIS फॉर्म में देख लें, दोनों एज इट इज होते हैं। ठीक है, अगर देखना चाहे तो हम एक बार चलो आपको मैं दिखाई देता हूँ एक बार सिंपल सा, एक सेकेंड में आपको शो कर देता हूँ एक बार इसका। आप देखिए 8,87,000 है 432 और 40,239, तो ये हमारा डिडक्शन हुआ था हमारा सेम, और ये हमारा वैल्यूज इसने दिखा दिया। ठीक है, आशा करता हूँ और मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे 8,74,032
40,239। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो हम अभी डैशबोर्ड में चले जाएंगे वापस। ठीक है, वापस डैशबोर्ड में चले जाएंगे तो हमें हमारा ठीक है अभी टिक कर देंगे। ठीक है, अभी हमारा क्लिक करने के बाद हमको नीचे आ जाएंगे। आप देखो 57 रुपये हमारा जो कैपिटल गेन हमें मिला था वो दिखा दिया इसने। देखो यहाँ पे टैक्स पेड जो बोला है 40,350 रुपीज़ दिखा रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हमने इसको क्लिक कर देना और आगे प्रोसीड कर देना है। ठीक है, आशा करता हूँ गाइस यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नीचे के जितने भी देख सारे को हमको उनको कन्फर्म करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट है गाइस, आप देखते हैं हमारा लास्ट जो बचा हुआ है एक, उसमें हमें दिखाएगा डिडक्शन हमें कितना वापस रिटर्न मिलेगा। ठीक है, हमारे सारे फाइलिंग हो गए, आप देख सकते हो। अभी हमारा जो है ये पार्ट बी TTI, हमारा टोटल इनकम कितना, टैक्स ऑन टोटल इनकम अभी कितनी में लग रही है और कितना हमें रिफंड मिलेगा, टोटल हमें दिखाई देगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो टैक्सेबल इनकम हमारी 10,000 ये कुछ इसने शो अप कर रखी है। ये ऑटोमेटिक मतलब क्या रहेगा, ऑटोमेटिक है। अभी यहाँ पे देखो टैक्स पेड कितना लिखा है हमारा 40,350 और यहाँ पे देखो रिफंड कितना दे रहा है हमें 40,350। आप देख सकते हो गाइस सेम दे रहा है। यहाँ पे देखो 40,293 हमें दे रखा है, हमारा कट रखा है 40,000 तक और सेम हमें 40,000 रुपये यहाँ पे रिफंड दे रहा है। तो आज गाइस आपको समझ में आ गया होगा पूरा। तो गाइस आगे बस कुछ नहीं है, देख सकते हो पूरा रिफंड मिल गया है। तो आगे इसमें कुछ नहीं करना है, इसको प्रीव्यू रिटर्न के लिए आगे प्रोसीड कर देना है, सेम जैसे ITR 1 में होता था। तो गाइस आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे और हम मिलते हैं कुछ फिर नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही गाइस, और मेरी आशा है कि आप सभी मेरे फौजी भाई जो है इनकम टैक्स रिटर्न भरना सीख गए होंगे, काफ़ी डिटेल में बताया। जय हिंद, जय भारत।